अपराह्न सभी विद्यार्थियों को, सभी प्रशिक्षुओं को जो इस यूपी टेट संस्कृत की कक्षा को ले रहे हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ इस कक्षा में। जैसा कि आप जानते हैं कि टेट की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, तो उसी परीक्षा को लेकर मैं आपके सामने एक एक प्रकरण को बारी बारी से आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। आशा है आप इसे बहुत गंभीरता से ग्रहण करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर समझ सकें और उसको जान सकें। तो आज संस्कृत यूपी टेट में मेरा पहला प्रकरण है वर्णमाला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संस्कृत वर्णमाला में दो भाग हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर के भी दो भाग हैं, पहला है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व के 5 वर्ण हैं, कौन कौन से? आ, ई, उ, री और ली। इनकी संख्या कितनी है? 5। इसी प्रकार से स्वर में दीर्घ वर्णों की संख्या आपकी है 8। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो 5 हो गए आपके ह्रस्व स्वर और 8 हो गए दीर्घ स्वर। 8 और 5 संख्या कितनी हुई? 13। तो इस प्रकार से स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 13। 5 ह्रस्व और 8 दीर्घ। अब दूसरा भाग है व्यंजन। अब व्यंजन के भी 3 भाग हैं, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है ऊष्म व्यंजन और तीसरा है अंतःस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, ता और पा। इन्हें हम कु, चु, टू, तु, पु भी कहते हैं। ये उदित कहलाते हैं क्योंकि उ, उदित का उ, कहाँ पे उ की मात्रा लग गई है, तो ये उदित वर्ण कहलाते हैं और इनके 5 वर्ग होते हैं। इन्हें वर्ग युक्त वर्ण भी कहा जाता है। जैसे कु में कौन कौन से वर्ण आएंगे? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, टा, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग के 5-5 व्यंजन और वर्ग है हमारे पास 5, तो 5 पंजे 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 25। ठीक है। यदि क्वेश्चन आपके पास ऐसा है कि कु वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो उत्तर होगा हमारा 5। कु वर्ग में वर्णों का क्रम क्या है? क, ख, ग, घ, अंग, ह। तो इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं, हमें ध्यान रखना है कि किस वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं और ये उदित कहलाते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न टेट में कई बार आया है कि जो स्पर्श व्यंजन के जो वर्ग होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, तो उनका उत्तर होगा हमारा उदित। ठीक है, और इनकी संख्या 5 होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये वर्गहीन व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपने देखा स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग थे, तो इसलिए इनको वर्ग युक्त व्यंजन कहा गया। लेकिन ऊष्म व्यंजन में ऐसे कोई वर्ग नहीं होते, लेकिन इनकी संख्या 4 होती है, श, श, स और ह। तो ऊष्म व्यंजन संख्या में कितने हो गए हमारे पास? 8 हो गए। इस प्रकार से अगला भाग हमारा है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन से? या, व, र, ला। इनकी भी संख्या 4 है। तो इस प्रकार से माफ कीजिएगा, ऊष्म व्यंजन 4 है, तो 25 आपके स्पर्श व्यंजन, 4 आपके ऊष्म व्यंजन और 4 ही आपके अंतःस्थ व्यंजन और 13 स्वर हो गए। तो अगर आप 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 26, 27, 28, 29 और 29 और 4 आपके हो गए 33। तो कुल मिला के व्यंजनों की संख्या यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास? 33। यानी आपके पास 13 स्वर हैं और व्यंजनों की संख्या कितनी आ गई? 33। तो 33 और 13 कितने हुए आपके वर्णमाला में देखा जाए तो आ गए आपके पास 46। 3 और 3 6 और 3 और 1 4। तो संस्कृत में वर्णों की संख्या, अगर प्रश्न है कि संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी है, तो उत्तर होगा 46। और अगर आएगी संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो उत्तर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, तो संख्या यहाँ पर हो जाएगी 50। ये 50 संख्या कैसे आएगी मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन अगर संस्कृत में वर्णों की संख्या आ जाए, क्योंकि इस प्रकार अगर हम देखें स्वर और व्यंजनों के जो हमने भाग किए और उसमें जो वर्णों की संख्या निकल कर आई वो हमारे पास 46 ही आई। लेकिन ऐसे कौन से वो 4 वर्ण और से हैं जिनकी संख्या जुड़कर 50 हो जाती है, तो वो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। इनको बोलते हैं हम संध्याक्षर। क्या बोलते हैं? संध्याक्षर। क्योंकि इनका नाम भी आप देख रहे होंगे, जो संधि करके अक्षर बनते हैं उन्हें बोलते हैं संध्याक्षर। ये 4 कौन से हैं? ये 4 हैं आपके, पहला है ए, दूसरा है ऐ, तीसरा है आपका ओ और अंतिम है आपका औ। तो अब ये जो स्वर दे रखे हैं, तो ये स्वर बने कैसे हैं, यानी इनको संधि हुई होगी तभी जाके इनका निर्माण हुआ है। तो ए बना है आपका आ, धन, ई।
तो बना आपका ए। इसी प्रकार से आ धन ए तो बना आपका ए, और फिर है आ धन उ तो बना आपका ओ, और फिर है आ धन ओ तो ये बना आपका औ। तो यानी कि संध्याक्षर की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई? 4। कुल यहाँ पर हो गए 4। और 46 में जब मैंने यहाँ पर 4 जोड़े, 46 में कितने जोड़े मैंने यहाँ पर? 4, तो संख्या कितनी हो गई? 50। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 50 है और वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 46। 13 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 33 और 13 आपके 46 आ गए। और यदि 4 और इसमें हम जोड़ते हैं संध्याक्षर की संख्या ए, आई, ओ और ओ, तो कुल मिला के 46 में 4 जोड़ने पर वर्णों की संख्या क्या हो जाती है? 50। तो संस्कृत वर्णमाला का ये ग्राफ आप लोगों ने देख लिया है, आप इसे ध्यान से देखिए। फिर मैं इसके बाद एक अपना एक अगला टॉपिक इसी के आगे कंटिन्यू करती हूँ। धन्यवाद।